हेलो एवरीवन। मैं आज जो असाइनमेंट सॉल्व करने जा रही हूँ ये है आपका क्लास 12 इकोनॉमिक्स। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अवसर लागत की धारणा को उत्पादन वक्र की सहायता से समझाइए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये आपका। इसको आपको पीपीएफ वक्र की सहायता से समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और उनके जो प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं आपके वैकल्पिक होते हैं। उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और उनके प्रयोग आपके वैकल्पिक होते हैं। तो क्या होता है, जो उत्पादक होता है वो किसी किसी साधन विशेष को किसी उत्पादन के लिए यूज़ करता है और तो उस साधन विशेष को वह दूसरे उत्पादन के लिए यूज़ नहीं कर पाता है और पहले का जो वो त्याग कर रहा है दूसरे के लिए, उससे उसको उतना क्या होना चाहिए, पारिश्रमिक मतलब प्रतिफल मिलना चाहिए। वह क्या होता है आपका अवसर लागत होता है। किसी साधन के प्रयोग करने के बदले, है ना, किसी एक साधन विशेष को हम किसी उत्पादन में प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर हम उसका त्याग कर रहे हैं तो अगर हम जिस दूसरे जगह उत्पादन के लिए उस साधन विशेष का प्रयोग करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमको उस पहले वाले के इतना, हमको क्या होना चाहिए, कम से कम पहले वाले के जितना हमको प्रॉफिट होना चाहिए। अब एक यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। जैसे कि एक पर्सन है ना, एक पर्सन है, वो क्या करेगा, मान के चलिए उसको मोटर कार, टैक्सी ड्राइवर, बस, बाइक, ये सारी चीज़ें उसको चलाने के लिए नियुक्त क्या हुआ, इस सभी चीज़ों के लिए नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति में क्या होता है, वहाँ पर उसमें रहता है कि आप किसी एक टाइम में एक ही काम को कर सकते हैं, है ना। वो क्या है, आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, है ना, बहुत सारे विकल्प होंगे। तो आप क्या करोगे, यदि आपको बस चलाना है तो आप क्या करोगे, मोटर कार चलाने के लिए नियुक्ति में नहीं जा पाओगे, उसकी नियुक्ति में। तो क्या कर रहे हो आप, एक प्रकार से क्या कर रहे हो, मोटर कार नहीं चला रहे तो उस चीज़ का त्याग कर रहे हो। हाँ, तो उसके बदले ये आपको क्या करोगे, ये जो आपको ऑप्शन है उसमें क्या होना चाहिए, उतना ही प्रतिफल आपको कम से कम प्राप्त होना चाहिए। वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, अवसर लागत। अवसर लागत में एक चीज़ और होती है, यहाँ पर आपके उत्पादन के साधन सीमित होंगे पर जो आपके उनके प्रयोग वैकल्पिक होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि आपको विकल्प बहुत सारे उपलब्ध होते हैं और आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको किसी एक विकल्प को चुनना है ना, आपको किसी एक विकल्प को चुनना है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, बाकी का त्याग कर रहे हो दूसरे का। जिस चीज़ का आप त्याग कर रहे हो उससे आप जो प्रेजेंट में जिसको सेलेक्ट किए हो उस पर क्या होना चाहिए, आपको पिछले वाले जितना आप त्याग किए हो कम से कम उतना प्रॉफिट आपको अर्न होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्निंग कॉस्ट बोलते हैं, ट्रांसफ़र कॉस्ट बोलते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये तो हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम देखेंगे, है ना। उत्पादन वक्र की सहायता से हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है ना, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। वहाँ पे आपको दिया गया है एक वक्र खींची गई है। सबसे पहले देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ें ली गई हैं, ठीक। उसमें दो चीज़ों में है, एक तो लिया गया है टीवी, एक तो लिया गया है आपका गेहूँ, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम ये डायग्राम खींच लेंगे, है ना। ये वक्र हम क्या कर लेंगे, ये डायग्राम हम पूरा रेडी कर लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपका OXY है ना, हमने खींचा है। O से X हमने क्या लिया है, गेहूँ लिया हुआ है और O से Y हम क्या लिए हुए हैं, O से Y हम क्या लिए हुए हैं आपका, O से Y हम टीवी लिए हुए हैं, है ना, टीवी लिए हुए हैं।
इसमें क्या है, हमारा उत्पादन जो है वो ए बी जो बिंदु बना हुआ है, हम जो ए बी कर्व खींचा हुआ है वो क्या है, संभावना वक्र है ना। संभावना वक्र उत्पादन कहाँ हो रहा है आपका, सी बिंदु पर और डी बिंदु पर। सी बिंदु पर उत्पादन हो रहा है आपका, सी बिंदु पर जब उत्पादन कर रही है तो जो टीवी के उत्पादक हैं उसकी सी ई है ना, सी और ई जो आपको ई और सी कर दिया हुआ है उतना क्या है, गेहूं की आपको उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है। यदि केस हम क्या कर रहे हैं, यदि जब आपको दिया हुआ वक्र ई और एफ है ना, ई एफ की मात्रा के बराबर अधिक गेहूं की ज़रूरत है तो उसे टीवी को हम क्या करेंगे, जी और एच की मात्रा का हमको त्याग करना पड़ेगा, है ना। हमको इस ई और एफ की मात्रा के उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जी और एच है ना, करों में देखिए जी और एच टीवी के उत्पादन का हमको त्याग करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ई और एफ हमको उत्पादन ई और एफ है ना, मतलब जी एच के बदले हमको क्या हो रहा है, ई और एफ की मात्रा अवसर लागत है जो टीवी की जी एच मात्रा जिन्होंने क्या किया है, हमको उसको देखो एरो से दिखाया गया है। तो ये क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है कि हमको उत्पादन ई से एफ है ना, क्या हो रहा है कि यदि देश को क्या करना है, ई एफ की मात्रा के अधिपात, मतलब हमको गेहूं की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसे टीवी के उत्पादन को जी एच है ना, जी एच वाली मात्रा का उसको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ये क्या होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या कीजिए, है ना। जो हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उसको हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब देखते हैं हम हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अर्थव्यवस्था, सबसे पहले हम इसके लिए समझेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है, उत्पादन, उपभोग, वितरण, है ना। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जिनके जीविका का साधन होता है, रोजगार मिलता है। ये सब चीज़ें क्या होती है आपकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रोजगार, जिससे क्या होते हैं आप मतलब जिससे क्या होता है, जीविकोपार्जन होता है ना। ये देखिए आप इकोनॉमिक्स में दिया हुआ आपको एक परिभाषा, देखिए क्या लिखा गया है, अर्थव्यवस्था से आशय एक क्षेत्र के उन सब उत्पादन इकाइयों के समूह से जिनमें लोग रोजी कमाते हैं। अब देखिए इस इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है, अर्थव्यवस्था से आशय क्या है, एक क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों के समूह, है ना। एक क्षेत्र की, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, है ना, समूह जिनमें लोग क्या करते हैं, रोजी कमाते हैं, है ना। तो उपभोग, विनिमय, वितरण, इन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, जो आजीविका क्या करते हैं, अर्न करते हैं आर्थिक क्रियाओं के लिए, ठीक। ये होता है। अब हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में सबसे पहला ये है कि क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब क्या उत्पादन किया जाए, सबसे पहले ये देखेंगे हम कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि संसाधन, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। उससे क्या होता है कि हमको सेलेक्ट करना पड़ता होता है कि हम किन किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करेंगे और कितना अधिक उत्पादन करेंगे, है ना। अब हम देखते हैं किन संभावित वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। जैसे एक अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तु, जैसे हमको चाहिए चावल, गेहूँ या पूंजीगत सामान होता है ना। जैसे पूंजीगत सामान, मशीन, उपकरण आदि के बीच हम उत्पादन के लिए क्या करेंगे, पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि हमको क्या चाहिए, कि हमको कि हमको क्या चाहिए, उपभोक्ता वस्तुएं चाहिए या हमको क्या चाहिए, पूंजीगत सामान चाहिए। किस चीज़ का हमको रेशियो किस टाइप से चाहिए, हम ये देखेंगे। फिर सेकंड देखेंगे कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अब हम देखेंगे उत्पादन क्या करना है, ये देख लिए। अब हम देखेंगे कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इस चीज़ की चुनाव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वस्तुओं का चुनाव तो कर लेंगे, है ना। कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का पहले सेलेक्ट करेंगे। अब हमको जिन वस्तुओं को चुनाव किए हैं
उनकी उत्पादन की मात्रा का भी निर्णय लेना होता है। तो हम क्या करेंगे कि किन किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इससे क्या हो, हम उपभोक्ताओं को क्या दे सकें, अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सकें। फिर होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, है ना। यह समस्या है कि हम क्या उत्पादन किया जाए हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे उत्पादन किया जाए। यह समस्या उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं के, जैसे कि क्या होता है, तकनीक, है ना, तकनीक के चयन की समस्या होती है। यहाँ पर एक वस्तु का उत्पादन बहुत सारे तकनीकों का हम क्या करते हैं, प्रयोग से कर सकते हैं। सामान्य तौर पर तकनीकों को निम्न क्रम में वर्गीकृत किया गया है। एक है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में होता है कि इसमें अधिक श्रम व कम पूंजी का प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ पे क्या किया जाता है, श्रम प्रधान में अधिक श्रम व कम पूंजी का प्रयोग किया जाता है। फिर होता है आपका पूंजी प्रधान तकनीक, इसमें क्या करते हैं, अधिक पूंजी व कम श्रम का प्रयोग करते हैं। इसमें है कि हम चयन करते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे, भारत में श्रम बहुत मात्रा में पाया जाता है, जबकि यहाँ गहन श्रम ठीक। फिर इसके बाद हम देखेंगे फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह समस्या वर्ग के लोगों के चयन से संबंधित होती है कि हम एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, हाई लेवल की भी होते हैं, मिडिल लेवल की भी होते हैं, लो लेवल के भी होते हैं, जिसकी क्रय शक्ति अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। इनके बीच आय का वितरण कैसे किया जाना चाहिए, इसमें हम देखते हैं उत्पादन के साथ उस समस्या के, है ना, जिनकी समस्या उत्पादन के साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन के बीच आय वितरण से संबंधित जो कि प्रक्रिया में योगदान देते हैं, इस, है ना। फिर हम देखते हैं सबसे पहला कारण हो सकता है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में हो सकता है राष्ट्रीय आय का क्या होता है, विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार हो। फिर होता है आपका क्रियात्मक वितरण। क्रियात्मक वितरण में हम ये देखते हैं कि देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में विभिन्न उत्पादन के साधनों का निर्धारण करना है हमको, ठीक। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र भी होता है जिसमें हम राष्ट्र की समस्याएं, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन करते हैं। किसी एक पर्टिकुलरली फर्म या हम व्यक्तिगत किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करते हैं, यहाँ पे समग्र अर्थव्यवस्था का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मैं आपको एकदम नॉर्मल वर्ड में बताऊंगी, इसका मीनिंग आपको यहाँ पर डिफरेंस देखना है ना। तो मैंने क्या कहा, समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था की, मतलब ओवरऑल अर्थव्यवस्था की का अध्ययन हम करते हैं, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति, बचत, रोजगार इत्यादि, है ना। फिर होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इस रीति का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किसी विशिष्ट वस्तु की कीमत निर्धारण, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के व्यवहार एवं आर्थिक नियोजन के अध्ययन, इस चीज़ में हम क्या करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। फिर हम देखेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है आपका। तो सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम देखेंगे सबसे पहले विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर, है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे क्या होता है आपका फैमिली, परिवार, फर्म, उद्योग। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण व्यवस्था मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, राष्ट्र मतलब समग्र अर्थव्यवस्था, जैसे कुल आय, राष्ट्रीय आय, ये सारी चीज़ों, कुल पूर्ति, कुल मांग, हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं।
फिर है आपका तेजी और मंदी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, व्यक्तिगत फर्म या उद्योग व्यापारी इकाई में तेजी और मंदी की विवेचना होती है ना। यहाँ पे किस लेवल में होता है, व्यक्तिगत फर्म उद्योग या इसमें क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। और वहीं आपका समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण आर्थिक मंदी है ना, संपूर्ण आर्थिक मंदी तथा आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण किया जाता है। फिर होता है सहायता। उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायता पहुंचाता है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, हम किसका अध्ययन करते हैं, फर्म उपभोक्ता परिवार है ना। तो ये क्या होता है, सहायता करता है उपभोक्ताओं को, ठीक है। फिर ये क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र जो है सहायक होता है। फिर है सीमा, लिमिटेशंस। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण आदि पर आधारित नियमों तक सीमित होता है। यहाँ पर क्या है आपका सीमांत है ना, सीमांत विश्लेषण पर आधारित। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है, राष्ट्रीय आय, रोजगार, पूर्ण रोजगार है ना, ये सब चीज़ों पर क्या होता है, समस्याओं से विश्लेषण से व्यापक है। फिर होता है समस्याओं का स्तर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एकमात्र समस्याओं का ही एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का ही हम क्या करते हैं, समाधान प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का क्या करते हैं, इसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। फिर है उपयोगिता। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी होता है। समष्टि अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसके लिए आपका यूज होता है। फिर होता है आपका निर्देशन है ना, निर्देशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कीमत, उत्पादन, उपभोग आदि की ओर निर्देश देता है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय संपूर्ण स्तर की निर्देश देता है। फिर हम देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र को तालिका एवं रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन वक्र को तालिका एवं रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। अब देखेंगे हम क्या है, उत्पादन संभावना वक्र है ना। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इस टेबल को देखेंगे हम है ना। इस टेबल को देखेंगे हम। इस टेबल में क्या दिया गया है आपको, देखो एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपको उत्पादन संभावना, टीवी और गेहूँ दिया हुआ है आपको है ना, टीवी और गेहूँ दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, अब हम देखते हैं, ये टेबल हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर उसको एक टेबल को हम क्या करते हैं, एक कर्व के रूप में लेते हैं एक्स है ना। अब देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है यहाँ पे ओ से एक्स है ना, ओ से एक्स और वाई खींचा गया है ना। तो हम ओ से वाई क्या लिए हैं, ओ से वाई हमने लिया है टीवी है ना, और ओ से एक्स हमने क्या लिया है, गेहूँ लिया हुआ है। अब देखिए 1 2 3 4 5 है ना, वहाँ पे क्या दिया गया था, संयोग दिया गया था टेबल में, दो वस्तुओं का संयोग है ना। यहाँ पे दिया गया आपको 5 10 15 ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया है जो आपका एक कर्व खींचा गया है ABCD, उसके नीचे खींचा गया है G, ये क्या है, संसाधनों का अल्प उपयोग है ना। फिर उसके बाद है संसाधनों का पूर्ण उपयोग खींचा गया है आपका ABCDEF बिंदु है ना। फिर आपको दिया गया है साधनों का विकास PH दिया गया है ना, आपको दिया गया है H दिया गया है। तो आप सबसे पहले देखो कि क्या दिया गया है। सबसे पहले जो हमको दिया गया है बी देखिए आप, बी से ई है ना, हमको क्या दिया गया है, बी से ई। इसमें दिखाया गया है कि हमको BCDE है ना, BCDE जो है हमको, उसको हम किसके द्वारा अंकित किए हैं, ई के द्वारा। देखिए हम क्या किए हैं, BCDE, ये क्या है, ई
है ना, BCDE द्वारा अंकित क्या किया गया है, ABCDEF, है ना, बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र निर्मित हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ABCDEF, है ना। ये क्या है, आपका उत्पादन संभावना वक्र है ना। अब देखिए कि हमको कैसे उत्पादन करना है। अब देखिए क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है तो क्या होता है वहाँ पे कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, तो ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपको दिया हुआ है जी बिंदु में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उसके नीचे जो कर्व है उसके नीचे आपको क्या है, साधनों का अल्प उपयोग दिया गया है, ठीक है। तो ABCDEF वर्ग क्या है, आपका उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक। देखो जो आपका P वक्र है ना, जो आपका P वक्र है उसको देखिए आप, जो आपको P वक्र दिखा है वो संसाधनों का कैसा उपयोग हो रहा है उसके नीचे स्पष्ट देखो। जैसे आपको A से F दिया गया है, A से F में प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, मतलब हम A से लेके F बिंदु तक अगर उत्पादन करते हैं तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं, है ना, पूर्ण उपयोग हो रहा है। उसके बाद देखिए बिंदु G है, वो क्या है आपका पूर्ण संसाधनों का पूर्ण उपयोग के क्या है, नीचे है, बिंदु जी दिया हुआ है आपको, पीपी वक्र के नीचे दिया हुआ है। देखिए पीपी वक्र के नीचे किसी भी बिंदु है ना, पीपी वक्र के नीचे हम किसी भी बिंदु पर क्या करेंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, जैसे जी बिंदु पर, तो साधनों का अल्प उपयोग या अकुशल उपयोग दर्शाता है। फिर है आपका, आप देखिए जो आपको दिया हुआ है वक्र पीपी के ऊपर, है ना, पीपी बिंदु के ऊपर जैसे एच दिया गया, तो यहाँ पर क्या है, साधनों का विकास। इसमें हम क्या कर रहे हैं, साधनों में बढ़ोतरी या तकनीकी, है ना, तकनीकी प्रगति को क्या कर रहे हैं, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि केंद्रीय समस्या में क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या उत्पादन किया जाए। देखो हम क्या लिए हैं, यहाँ पर एक लिए हैं गेहूँ और एक लिए हैं टीवी। तो सबसे पहले क्या है, हम देखेंगे क्या उत्पादन किया जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो कर्व है वो क्या, पीपी वक्र के माध्यम से संचालन से पूर्ण साधनों का पूर्ण उपयोग दर्शाया गया है। तो हम क्या करते हैं, AF पर विभिन्न बिंदु, है ना, जैसे A से आप जो वक्र है उस पर विभिन्न बिंदु हैं ABCDE, वहाँ पे टीवी और गेहूं के संयोजन के विभिन्न विफल को दर्शा रहे हैं ना, इतना गेहूं तो इतना आपका टीवी का उत्पादन होगा, इन संयोगों को दर्शाया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से हम विकल्प का क्या कर सकते हैं, एक विकल्प का हम चयन करेंगे। इनमें से हमको जिस पॉइंट पे क्या करना है, हमको उत्पादन करना है, उस पर क्या करेंगे, हम उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जो क्या कर सकता है, जो आवश्यकता को पूरा कर सकता है। यदि हमारे समाज में क्या होगा, यदि हमारे समाज में गेहूं का ज़्यादा उपयोग होगा और टीवी का कम उत्पादन करता है, तो हम बिंदु ई का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बिंदु ई में क्या होगा, गेहूं का उत्पादन 15 लाख टन होगा और आपका ई बिंदु पर जो टीवी का उत्पादन है आपका वो कितना हो जाएगा, टीवी का उत्पादन कितना हो जाएगा आपका ई वक्र पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, यदि हमारे समाज में टीवी का क्या है, टीवी के कंज्यूमर कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, टीवी का उत्पादन कम कर सकते हैं और गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न उठता है कि कैसे उत्पादन किया जाए। तो हम कैसे उत्पादन करेंगे, श्रम प्रदान से करेंगे या तकनीकी प्रदान से करेंगे, है ना। इसमें ये होता है कि हम कौन से तकनीक का चुनाव करेंगे। इसमें समस्या को हल करने के लिए फिर पीपी वक्र की सहायक हो सकता है। यदि हम क्या करेंगे, सभी संसाधनों का पूर्ण कुशल उपयोग करना चाहेंगे, हो रहा है, तो यह स्थिति बिंदु जी वाले को प्रकट होगा, है ना। यदि हम क्या करें, अगर हम कम साधनों का प्रयोग करना है तो हम जी वाले बिंदु को लेंगे और नए उत्पादन के लिए, और यदि हमको क्या करना है, हम यह स्थिति अर्थव्यवस्था को नई उत्पादन तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर देगी, जिससे AF उत्पादन पर होने वाला लगे जो साधनों का पूर्ण उपयोग का क्या है। देखो साधनों का पूर्ण उपयोग A से F पर हो रहा है, तो ये क्या है, पूर्ण साधनों का उपयोग हो रही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहले हम पीपी वक्र भी हमारा सहायता करेगा। यदि वस्तुओं का संयोजन क्या है, विलासिता के पदार्थों में वृद्धि, आवश्यक पदार्थों में कमी दर्शाता है। देखो यदि हम जिस वर्ग के लिए उत्पादन कर रहे हैं उसमें क्या है, विलासिता की वस्तुएं वाले अधिक हैं। अगर हमें विलासिता की वस्तुओं को अधिक चाहिए और आवश्यक पदार्थों में कमी करना है, तो क्या करेंगे, हम जो उत्पादन है वो कहाँ से लेंगे, हम
ठीक, उसी के हिसाब से हम करेंगे। यह गरीब लोगों की ज़रूरतों की बजाय हमको अमीर लोगों का रुचि का अभिमान प्रकट करेगा। तो इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि उत्पादन हमको कैसे करना है, किस वर्ग के लिए करना है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, है ना। अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब हम बताएंगे आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में साधारण अर्थव्यवस्था। साधारण अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन सरल एवं श्रम विभाजन पर आधारित होता है। अब देखिए, इसमें उत्पादन सरल एवं श्रम विभाजन पर आधारित होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप क्या होते हैं, बहुत सारे वर्कर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्कर होते हैं, हो सकते हैं वो किसी भी काम में उनको क्या हो सकता है, स्पेशलिटी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमको उनको उनके अकॉर्डिंग जो काम उनको अच्छा आता है हम उस काम को दे देंगे। तो क्या है, वो इंसान ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, फिर होता है एक जटिल अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है, जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तब ये अर्थव्यवस्था आपको जटिल हो जाती है, जटिल अर्थव्यवस्था होती है। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जहाँ पे पूरा स्वामित्व निजी लोगों के पास होता है ना। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में निजी स्वामित्व होता है पूरा। इस पर सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता है आपका। फिर है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है राज्य के पास होता है, तथा समाज के आर्थिक कल्याण में जो सरकार है वो राज्य की भूमिका निभाती है। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है और सरकार जो है मानव कल्याण, आर्थिक कल्याण के लिए भूमिका निभाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जिसमें उत्पादन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों में होता है आपका। फिर होता है आपका बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था वो होता है जहाँ पर बाजारी शक्तियों का निर्धारण होता है, उसके आधार पर क्या होता है आपका अर्थव्यवस्था होता है। फिर है बंद अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ, जैसे मान के चलिए किसी देश की अर्थव्यवस्था जिनका अन्य देशों के साथ कोई संबंध नहीं है या कोई संपर्क नहीं है, लेन देन नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था। फिर है खुली अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध है ना, जैसे क्या होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है तो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है।